अब मान लो मेरे को धाम में बता दिया कि करीम भाई तुमको बोले चुड़ैल लगी, ठीक है, सिम्टम्स तो सारे बताए, ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नाभि के नीचे दुखता है क्या, मलिन सपने आते हैं क्या, मलिन ख्याल, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस एक बता, प्रीतम भाई ने पूछे थे चेस्ट पे दबाव पड़ता है क्या, मतलब चेस्ट पे कोई दबाव नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को बचपन से अस्थमा है और वो 18 साल की उम्र के बाद मेरे को इनहेलर लेना पड़ा है, ऐसा। तो बोले ठीक है क्रिया करा दो ना, क्रिया के पहले कुछ मेरे को फिजिकली कुछ एक्सपीरियंस किया ना, क्रिया के बाद किया, ठीक है। और अब मेरे को तो पता है मेरे खानदान के बारे में पूरा का पूरा, सूर्य फला की क्लास नाज, आयतल कुर्सी, सूर्य फातिहा, सबके पीर साहब कहाँ से आए, दृष्टि कहाँ से आई, स्क्रीन कहाँ से आई, एंसेस्टर्स में कौन थे, क्या साधना की थी, वगैरह वगैरह। अब कंसीडर ये करते मम्मी के साइड से चुड़ैल भी आ गई, ठीक है, तो मान लो करीम भाई चुड़ैल से सब काम करवा रहे, डाकिनी भी आ गई, डाकिनी से भी काम करवा रहे, ठीक है। अब मैं तो बोल रहा हूँ भगवान को, मैं, तुम्हारे पास तो टेलीस्कोप है नहीं ना देखने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास पे माता की सिद्धि है, और मैं घर पे स्थान दे देता हूँ, माता का, दुर्गा माता की मूर्ति लगा देता हूँ, या कोई भी माता की एक मूर्ति लगा देता हूँ, और भोग हवन पूरा मंदिर वाला पूरा 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 सेटअप, चुनरी, सामान, सब कुछ लगा दिया, और उसके रिचुअल्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बात को समझना, शक्ति दोषा वाला केस एग्जाम्पल के लिए मेरा, और मेरे ऊपर चुड़ैल आ गई और डायन भी आ गई जो मेरे को सब बता रही है। अब मेरे को उस टाइम से सबको मालूम है मेरे को नेगेटिव इंपैक्ट या फिजिकली ऐसी तकलीफ कभी कोई आई नहीं। जब आई तो मैं परेशान हो गया था, ये क्या हो रहा है, फिर पता लग गया कि क्यों आ रही है, ताकि लोगों के दर्द को समझ सके, तो वो एक्सपीरियंस कर लिया अपन ने, उसके बाद नहीं। आज भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मेरी भी फटी जाती है, ऐसा है, और वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे बच्चों से रिलेटेड है, समझ रहे हो, ऐसे मम्मी डैडी तो कभी कभी फट जाते, लेकिन फिर दूसरे सेकंड वही ख्याल आता है कि तेरी मर्जी है, उससे आगे अपन कुछ नहीं कर सकते, तो वो परेशानी नहीं होती, अपन अपना काम करते चले जाते। अब ये केस में कि मेरे पास चुड़ैल लगी हुई है, मान लेते मैंने धाम से क्रिया कराई, चुड़ैल सॉल्व हो गई, और या चुड़ैल को शक्ति मिल गई, और वो एक्चुअल में तो भूत प्रेत तो हवन भी नहीं ले पाते जितना मैंने जाना है, शक्ति मिलती है उनको। पहले मेरे को भी ये लगता था हवन भोग यही खाते हैं, भोगी शक्ति खाती है, दूध खाते, हवन तो देवता ही लेंगे, समझ रहे हो। बस इतना है कि तुम्हारे घर पे जो नेगेटिविटी था, हवन किए जा रहे हो, तकलीफ बढ़ रही है, यानी तकलीफ बढ़ रही है, यानी वो तो डेटी आ रहे हवन वाले, उससे जिनके शरीर में नेगेटिविटी उनको प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो हवन तो देवता लेते, भूत प्रेत हवन नहीं ले पाएंगे, भूत प्रेत भोगी शक्ति होती है जो फिजिकल भोग लेंगे वैसा। अब अपन ये कैटेगरी में कंसिडर करते कि हाँ भाई हमको चुड़ैल लगी थी, करीम मैंने देवी माता को स्थान दे दिए, पूजा करने लग गए, तो आप देखोगे पास्ट में, हिस्ट्री में, जो जो तुम्हारे घर के पास मंदिर होंगे पुराने, दरगाह तो बाय डिफॉल्ट मजारी है, लेकिन मंदिर हो गए, जब मंदिर की हिस्ट्री निकालोगे तो पता चलेगा किसी फैमिली को एक ट्रॉमा था, तकलीफ थी, बहुत सारे सॉल्यूशन किए, नहीं हुआ, एंड में उनको ये बोल दिया कि भाई मंदिर बना दो। मंदिर बनाने के बाद में फैमिली प्रोग्रेस कर दी, क्यों, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी, जो उसको तकलीफ दे रही थी, उसको तुमने स्थान दे दिया, स्थान दे दिया, अब तुमको परेशान नहीं कर रही, लोग उसको पूज रहे, उसका भला हो गया, एक कैटेगरी है। तो जितनों ने मंदिर बनाया क्या सबका भला हुआ, नहीं। तो अपने हरियाणा वगैरह जितने टाइप के हैं, जो पितरों के स्थान बना दिए, तकलीफ थी स्थान बना दिए, और तकलीफ बढ़ गई, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल गया, तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि ये जो स्थान बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, अपनी शक्ति जो पीछे चले आ रही तकलीफ देने वाली, जिसने मंदिर बनाया था उसके बच्चे, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं, ये लोग भी उसी मंदिर से अभी भी एसोसिएटेड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पुराणास और वेदास, ये अपनी जिंदगी में ही, यानी बाप दादा के लिए जो बंदा कर रहा है, उसी की जिंदगी में इनको मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। बोलता हूँ ना 3 महीने से 10 महीने का टाइम है, उसी में मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने मुक्ति वाले काम नहीं किए, स्थान बना दिया। तो अब सीन ये कि मैंने स्थान बना दिया, मेरे को भी इनको पूछना है, लोगों को चमत्कार करके मैं दिखा रहा हूँ, दृष्टि भी मिल रही है, सिद्धि भी मिल रही है, नेगेटिविटी का इलाज भी हो रहा है, इनके दूतों को नई बॉडी भी मिल रही है, एक जो लोग जाप ध्यान हवन करने वाले, वो दूसरे जिनको सिर्फ मटेरियल बेनिफिट चाहिए, तो जिसको मटेरियल बेनिफिट चाहिए भोगी शक्ति यहाँ से जाएगी, जिसको स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए स्पिरिचुअलिटी वाली शक्ति यहाँ से जाएगी। ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक, सिर्फ इसको स्थान दे दिया है, गिव एंड टेक, एज अकॉर्डिंग टू कृष्णा भगवान बता रहे हैं कि भाई देवता तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम देवता के लिए काम करते हो, वो एसोसिएशन हो गया। इसीलिए फिर मेरे को भी इस देवी को पूजना है, मेरे बच्चों को भी इनको पूजना है, उसके बच्चों को भी इनको पूजना है, ये चलता रहेगा एक लूप के अंदर, सॉल्व नहीं हुआ, ये गई नहीं है, समझ गए। इसीलिए बहुत सारे जो बाबा भगत टाइप है, इनकी गद्दी और स्थान लगा हुआ है, इनके बच्चे भी वही कर रहे हैं, उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं, मरने के बाद में वही स्थान पे खड़े,
जब तक ये भोग नहीं चढ़ाएंगे इनके घर पे तकलीफ है। जैसी भोग चढ़ा है सब नॉर्मल, दिया चल रहा है, अपना काम चल रहा है, सब मस्त। जैसी भोग बंद करते दूसरे दिन से फटाफट इनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि शक्ति भोगी है, भगवान नहीं है वहां। समझ रहे हो? फिर उस तरीके से तो आज में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में अपनी शक्ति सिद्धि की पूजा कर रहे हैं। तुमको तो नहीं पता, करीम भाई बाजू के रूप में भगवान का जगह पे शैतान की पूजा कर रहे होंगे। वो अक्सर मेरे दिमाग में एक फोटो आता है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, काली माता की मूर्ति है और एक प्लेट में बॉयल अंडे रखे हुए और कुछ रखा हुआ है और दिया जल रहा है। मतलब इसकी माँ की। लेकिन अभी ठीक है, वो जो भी पूजा कर रहा था वो कहीं से मेरे सामने इतना क्लीन सेटअप था, एकदम क्लीन। 2 बॉयल अंडे रखे, प्लेट रखी और कुछ कुछ दारू वारू, कुछ एक ग्लास रखा हुआ था। मैं बोला यार अभी है तो है, करने वाले तो ये भी पूजा करते। तो करीम भाई आप भी तो कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है? मतलब हो सकता है तो फिर देखो प्रे करके 9 घंटा बैठ के भगवत गीता रामायण पढ़ा सकती है क्या? ये वाली शक्ति नहीं पढ़ा पाएगी। समझ रहे हो? इनके पूरे कुल में वो शक्ति नहीं होगी भगवत गीता रामायण पढ़ाने की। 8 घंटे 6 घंटे जाप करने वाली है ऐसा है। मंत्र जाप तो फिर भी है, मंत्र जाप तो राक्षसों ने भी किया था, तो मंत्र जाप करना बड़ी बात नहीं। मंत्र जाप करके तुम ये मत सोचना कि हम भगवान वाले हो गए, क्योंकि ऋषि मुनि परेशान हो जाते थे, उनसे ज्यादा ताकत राक्षस में थी और उनसे ज्यादा तपस्या करते थे। अभी मेरे को एक सीन याद आ रहा है, शिवजी ने बोले, नहीं, शिवजी ने तो बोले ही है कि मेरी तपस्या के लिए अपने आप को तकलीफ मत दो। लेकिन भगवत गीता का एक वर्स है जिसमें कृष्ण ये बता रहे कि लोग अलग अलग तकलीफ देने वाली तपस्या करते और मैं उनसे राजी नहीं होता, और वो असुर कैटेगरी के है। तो जो प्रॉपर भगवान वाले तरीके से, अच्छे तरीके से, सिंपल कंफर्टेबल तकलीफ में, कंफर्टेबल पोजीशन में तुम साधना कर रहे हो, बेस्ट है। जैसे तुम अपने आप को तकलीफ देना शुरू करते हो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगा मेरे को, खाली उससे एसोसिएटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। कृष्ण भगवत गीता में बता रहे कि भाई तुम अपने आप को तपस्वी करने के चक्कर में फिजिकल अपने आप को टॉर्चर करते हो, उससे तुम मुझे भी तकलीफ दे रहे होते जो मैं तुम्हारे अंदर हूं, और असुर प्रवृत्ति के हो जाते। तो मंत्र जाप करके तुम बहुत खतरनाक खतरनाक साधना कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत भगवान और सुकून वाले हो, नहीं। राक्षस के अंदर भी ये गुण थे, रावण से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं।